हेलो, आई एम डॉक्टर सुश्रुत तातेड़। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अभी दिवाली कुछ ही दिनों पर है, तो आपको हमारी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। आपका ये दिवाली बहुत ही अच्छा रहे और ये हम कामना करते हैं। पर दिवाली में कुछ हम आपको मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो आप फॉलो करें, तो आपको जो पटाखे जलाते वक्त, दिए जलाते वक्त जो भी कुछ घटनाएं कभी हो सकती है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले पटाखों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ पटाखे जो है ये ओपन स्पेस यानी ओपन ग्राउंड में ही जलाएं, घर में बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी कुछ ज़्यादा अघटित या कोई बैड इंसिडेंट होता है वो मोस्टली घर में पटाखों या प्रीमाइसेस में पटाखे जलाने के वजह से होता है। सो प्लीज़ आप पटाखे जो है ओपन स्पेस या डेजिग्नेटेड ग्राउंड में ही जलाएं। जब भी आप पटाखे जला रहे हो उस समय प्लीज़ मैं ये श्योर करें कि आप एक बकेट पानी आपके साथ ही रहे, ताकि कोई घटना होने पर या किसी चीज़ में आग लगने पर उसे उस पर आप तुरंत वो पानी डाल सके और आपका जो सीवियरिटी ऑफ बर्न्स है वो कम हो जाए। जब भी आप पटाखे जलाओ तो ये श्योर करो कि आप पटाखे जब जलाते हो तो वो दूर से जलाओ, ताकि आपके और पटाखों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस रहे। मेक श्योर कि आप जो कैंडल या कोई अगरबत्ती जो यूज़ कर रहे हो जलाने के लिए, उसे कुछ ही लंबे स्टिक से आप पकड़े, ताकि आपके और पटाखे का जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा। पटाखे जलाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप बच्चों पे ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे पटाखों से जल सकते हैं और बच्चों में जो बर्न इंजरी होती है वो भी थोड़ी सी सीवियर होती है। तो आप बच्चों पे खास तौर पे ध्यान रखें। कुछ पटाखे काफ़ी डेंजरस होते हैं, जैसे कि सुतली बम और अनार। इसीलिए आप मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये पटाखे हो सके तो ना बजाएं। और एक चीज़ है, आपको पटाखे हाथ में बिल्कुल भी नहीं जलाने हैं। पटाखे हाथ में जलाने से हाथ को आपको इंजरी हो सकती है, और हाथ की इंजरी ये जो होती है ये फंक्शनली बहुत ही ज़्यादा डिसेबिलिटिंग होती है। इसलिए आप हाथ में पटाखे बजाना अवॉइड करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पटाखे फुस हो जाते हैं या जो बजते नहीं है, तो ये देखा गया है कि हम फिर से उसको बजाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे वक्त कुछ घटना होके वो पटाखा तुम्हारे हाथ में भी बज सकता है। तो जो भी फुस पटाखे है उसको फिर से जलाने की कोशिश ना करें, और उसके ऊपर पानी डाल के उसको बुझा दें और उसको हाथ मत लगाएं। पटाखे जलाते वक्त आपको टाइट कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको जो इंसिडेंट्स का रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। दिवाली ये दियों का त्योहार है, इसीलिए हम दिए जलाते हैं। वो घर में, आंगन में, सब तरफ हम दिए लगाते हैं। पर ये जब दिए लगाते हैं तो ये दिए की वजह से जो हमारे घर की महिलाएं होती है, जो भी होते हैं, वो थोड़ा सा साड़ी, जो सिल्क की साड़ी होती है या सिंथेटिक मटेरियल की साड़ी होती है या दुपट्टा होता है, तो ये जो चीज़ें होती है आम तौर पे ये दिए इनको लग के इनमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी आप मेक श्योर करें कि आप ये चीज़ें पहने तो दियों से थोड़ा सा आप दूर रहे। इफ़ पॉसिबल दिए थोड़ा से हाइट पे जलाएं, उनको ग्राउंड पे मत जलाएं, क्योंकि आपके जो नज़रअंदाज से कपड़ों में आग लगने की संभावना इससे बढ़ सकती है। सिंथेटिक मटेरियल, सिल्क की साड़ियाँ और जो पॉलिएस्टर फाइबर, ये जो नए कपड़े आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा फायर का इंसिडेंट ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस, और जब भी आप पहन रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये सब थी प्रिकॉशंस जो हमें लेने हैं दिवाली के बारे में। पर अगर फिर भी भगवान ना करे गलती से हमें कुछ आग भी लग गई है या कुछ हो भी गया है, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि फायर का जवाब है पानी। आपको टैप वाटर जो आपके घर में जो फ्रीली अवेलेबल होता है, वो टैप वाटर के नीचे वो जला हुआ पार्ट पकड़ना है और उसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक धोते रहना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको एक बकेट में पानी लेना है और मग से उस जले हुए भाग पे पानी डालते रहना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक। आप प्लीज़ टूथपेस्ट, इंक
और ऐसी चंदन और टर्मरिक ऐसी चीज़ें लगाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें लगाने से हमें ट्रीटमेंट में भी बहुत कठिनाइयाँ आती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करें। आप पानी डालेंगे तो उससे एक तो आग जलना कम भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, और जो बर्न की डेप्थ है, सिवियरिटी है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें लगाने से अच्छा है कि पानी जो अपना साफ सुथरा घर का टैप वाटर है, जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी है, बस उसको आपको सीधा तरीके से बर्न के ऊपर डालना है। ये थी जानकारी जो आपको चीज़ें घर में करनी है। ये सब पानी डालने के बाद प्लीज़ 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 आप नज़दीक के स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन को दिखाइए और उनके पास से अपना बर्न का इलाज करवा लीजिए। टाइमली इंटरवेंशन बाय प्लास्टिक सर्जन आपको बहुत काम आएगा, और आपका जो बर्न की डेप्थ है, सिवियरिटी है, और बर्न का जो स्कारिंग है, वो बहुत हद तक कम भी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब प्रिकॉशन के साथ आपकी दिवाली बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहेगी। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर और ईमेल आईडी पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।